जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हो। अच्छे क्वेश्चन लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, पिछले साल जो गाइस पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताना है लास्ट में से कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों ने सही किए, इसमें से पहले से कितने क्वेश्चन आप सभी को पता थे या फिर सही कर सकते थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका, ये आप बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने 20 में से 10 सही हुए, 12 सही, 15 सही हुए, 20 में से 20 सही हुए। इस तरीके से नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना है। तो आपसे को जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो टेलीग्राम पर दस्तक एकेडमी सर्च करिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर दस्तक एकेडमी सर्च करिएगा, रेड कलर का लोगो मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है, पूछा गया पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यहाँ पर आकाश का समानार्थी शब्द या फिर बोल सकते हो पर्यायवाची शब्द। आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, बताइएगा। अच्छी, अंबक, अतुल या फिर अंबर। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, अंबर होता है, याद रखना है। और भी होते हैं, अंबर भी बोल सकते हो, नभ भी बोल सकते हो, व्योम बोल सकते हो, आसमान बोल सकते हो, फलक बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सभी किसके होते हैं, आकाश के समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बोल सकते हो। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। इससे पहले और जो ऑप्शन है उसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि पूछ लिया जा रहा है आप सभी से, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, अच्छी का। अच्छी का अर्थ दोस्तों क्या होता है, आंख होता है, याद रखना है। अंबक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अंबक का मतलब क्या होता है, अंबक का मतलब होता है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय होता है, ठीक है ना। अतुल का मतलब क्या होता है, असीम होता है, अतुल का मतलब असीम होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे लोग जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको नोट आउट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया पोषक का विलोम शब्द होगा। दोस्तों पोषक का विलोम शब्द क्या होता है, बताना है आप सभी को। पोषक का विलोम शब्द क्या होता है, क्षीण, तोषक, शोषक या फिर दुर्बल। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या है, पोषक का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पोषण प्रदान करने वाला। क्या होता है, पोषक का अर्थ होता है पोषण प्रदान करने वाला, यानी कि पालक होता है, जिसको जो पालता हो, पालता पोषता हो जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका विलोम से दोस्तों क्या हो जाएगा, शोषक हो जाएगा, यानी कि शोषण करने वाला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर शोषक, ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, याद रखना है। ओके, करेक्ट आंसर क्या है सेकेंड क्वेश्चन का, सी राइट है, याद रखिएगा। और जो ऑप्शन दे रखे इसका भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूं, छीण, छीण का अन्य शब्द मतलब कि जो अर्थ है इसका क्या होता है, छीण का अर्थ जिसका क्षय हुआ हो उसको बोलते हैं छीण, याद रखना है, ठीक है ना, जिसका क्षय हुआ हो। तोषक का अर्थ क्या होता है, तृप्त करने वाला। तोषक का अर्थ क्या होता है, तृप्त करने वाला होता है, याद रखिए। दुर्बल का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, ठीक है ना, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिए के वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि हो, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला विकल्प चुने, मतलब कि इसमें कोई त्रुटि नहीं, ऐसा विकल्प चुन सकते हो, ठीक है ना। त्रुटि हो तो त्रुटि वाला बताना है, त्रुटि नहीं है त्रुटि वाला नहीं बताना है। चौथा नंबर होगा त्रुटि नहीं है, पहला नंबर होगा 1 नंबर, दूसरा नंबर होगा 2 नंबर, तीसरा नंबर 3 नंबर, चौथा नंबर होगा कोई त्रुटि नहीं। तो ये ऑप्शन दे रखे ए बी सी या फिर डी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या क्वेश्चन क्या बना है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, कोई त्रुटि नहीं। इसमें किस वाले वाक्य में त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं बताना आप सभी को। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है, 10 आदमियों ने नाव से नदी पार किया। दोस्तों इसमें यहाँ पर क्या है, नदी पार किया में कोई एरर है, हमारे हिसाब से तो यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ओके, नाव से ये भी ठीक है, 10 आदमियों ने ये भी ठीक है। इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कोई त्रुटि नहीं है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसएससी जीडी का जो एग्जाम लगा हुआ 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम है, लगभग 1 महीने प्लस यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी वैकेंसी, बिग वैकेंसी है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ये मौका मत जाने दीजिएगा। यहाँ पर 20 दिन ओनली बचे हुए हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, 20 दिन से भी कम बचे हुए हैं, ठीक है ना, 20 दिन से भी कम बचे हुए हैं। तो आप से लोग रेगुलर तैयारी करिए, लगातार तैयारी करिए, भरमार तैयारी करिए, रात दिन एक कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें। ओके,
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनना है। इसके बाद स्टेटस का आएगा आप सभी के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए आएगा किसका फॉर्म एक्सेप्ट है किसका फॉर्म रिजेक्ट है। और फिर उसके बाद में आएगा आप सभी के लिए एग्जाम सिटी, जैसे कि एग्जाम सिटी चेक करने के लिए कब एग्जाम डेट है वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे कि आप सभी लोग एडमिट कार्ड जब आता है ना 5 दिन पहले आता है एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड, याद रखना आप लोगों को कितने दिन, 5 दिन, ओनली 5 दिन पहले आता है एडमिट कार्ड कि आपका मतलब कि 5 दिन पहले आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, ठीक ना। वैसे कि 8 से 10 दिन पहले आप लोग देख सकते हो कि मेरा इस तारीख को एग्जाम है, मेरा वहां पर सेंटर गया है, कानपुर गया है, ठीक है ना। ऐसा बता सकते हो, ठीक, देख सकते हो अपना। और एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड तो 5 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाओगे, याद रखना आप लोगों को। ओके, तो आप सभी रेगुलर तैयारी करते रहिए, मेरे चैनल से भी करिए, और जहां आपको अच्छा लग रहा हो वहां से पढ़ सकते हो। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहा हूँ, डेली क्लासेस चल रही, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, सभी क्लासेस चल रही रेगुलर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नीचे जरूर करिएगा, नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें आप लोग। ओके, लाइक कुछ करते नहीं, और नीचे कमेंट बॉक्स करके जाया करो, कमेंट में बताया करो कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो हो पुरुष लौह की तरह बलिष्ठ है, उसको क्या बोलते हैं? जो पुरुष लौह की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या बोलते हैं? सज्जन पुरुष, राक्षस, दानव, या फिर लौह पुरुष। दोस्तों चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, उसको लौह पुरुष बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? लौह पुरुष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जो पुरुष लौह की तरह बलिष्ठ हो उसको बोलते हैं लौह पुरुष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5th क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन फिर से आ चुका है, त्रुटि से क्वेश्चन बनेगा, रिपीट होगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। दिए गए वाक्य में वह वाक्यात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाले नहीं वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो कोई किसी को, पहले ऑप्शन में कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो, या फिर चौथे में क्या है? कोई त्रुटि नहीं। 1 2 3 1 मतलब कि 3 2 1 4 ऐसे ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी में, तो बताना है किस वाले वाक्य में इसमें एरर है, त्रुटि है, किस वाले वाक्य में त्रुटि है, पूछा गया आप सभी से। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करे। दोस्तों यहाँ पर ऐसी उच्चारण यही वाला गलत है इसमें। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? ऐसा बोल सकते हो, ऐसा उच्चारण करो। तो यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा ऐसी उच्चारण है, जो कि गलत है। तो पहला वाला आप ये हो चुका है, दूसरा वाला ये हो चुका है, और तीसरा वाला जो है ये वाला है, ये तीसरा वाला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, याद रखिएगा। 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन का ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6th क्वेश्चन में पूछा गया, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दोस्तों विलोम शब्द इसमें से चुनना है आप सभी को। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है? अधिक, प्रभुत, अल्प, अत्यल्प, या फिर अनधिकत। अनधिकत बताइए फटाफट, क्या होता है अत्यधिक का विलोम शब्द? तो अत्यल्प होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का दोस्तों क्या राइट है? 6 क्वेश्चन का राइट है ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, कंप्लीट हुआ। तो अत्यल्प मतलब वो क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा होता है, याद रखिए। प्रभुत का मतलब क्या होता है? उत्पन्न या फिर उद्गम बोल सकते हो, ठीक है ना। प्रभुत का मतलब उत्पन्न या फिर उद्गम बोल सकते हो, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर 7 क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों 7 क्वेश्चन में पूछा गया, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सही वर्तनी वाले शब्द का दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर चयन करना है। व्यावसायिक किस तरीके से लिखा जाता है? पूछा गया आप सभी से। व्यावसायिक, यहाँ पर देखो व्यावसायिक, ये ई बनी बड़ी, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर लिखा व्यावसायिक, गलत है। यहाँ पर व्यावसायिक, बड़ी की मात्रा लगा, गलत है। व्यावसायिक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ए वाले की तरह सही लिखा है। शुद्ध वर्तनी यही है, ए वाला, याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप सभी लोग। व्यावसायिक, व्यावसायिक लिखा जाता है, याद रखना। क्या लिखा जाता है? व्यावसायिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी शब्द दोस्तों इसमें से चुनना है आप सभी को। तो शून्य का पूछा गया दोस्तों आप सभी से, शून्य का समानार्थी शब्द क्या होता है, या फिर पर्यायवाची शब्द बोल सकते हो। शून्य का समानार्थी शब्द दोस्तों क्या होता है? सूर, पराक्रमी, खाली, या फिर वीर। 8वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना आपसे को, ठीक है ना। तो शून्य का, सूर्य नहीं, शून्य, ठीक है ना। शून्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होता है? खाली बोल सकते हो, या फिर एकांत स्थान बोल सकते हो, ठीक है ना। खाली बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। शून्य का मतलब जीरो, मतलब कुछ नहीं, ठीक
ठीक ना, खाली बोल सकते हैं इम्प्टी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर एकांत स्थान बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 9th क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। सही मुहावरा इसमें से चुनना है। 4 विकल्प नीचे दिए गए। सती प्रथा होना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? सती प्रथा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शंस पढ़िए। प्रतिव्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना, दृढ़ निश्चयी होना। बताइएगा फटाफट यहाँ पर। सती सावित्री का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ पूछा गया, सती सावित्री। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है ना। पतिव्रता होना याद रखिएगा, सती सावित्री होना मतलब होता है पतिव्रता होना। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो या फिर त्रुटि ना हो, तो त्रुटि ना वाला ऑप्शन क्लिक करिएगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं हैं। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं हैं, या फिर चौथे में क्या है? कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है? इस विषय की, ये तो ठीक है, इस विषय की ये तो ठीक लिखा, एक भी ये भी ठीक लिखा है, पुस्तकें नहीं, यहाँ पर होगा एक भी पुस्तक नहीं है। भाई एक भी जब कोई चीज होती है तो उसकी पुस्तक नहीं होती, या तो पुस्तकें लिखा, बहुत सारी पुस्तक की बात कर दी इसने। तो ऐसा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इसमें क्या है? त्रुटि है, याद रखिए। तीसरे वाले में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बनना है। 11th क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चुने। कोई त्रुटि को नहीं चुने, जिसमें कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि ना वाले को क्लिक करना है, याद रखिएगा। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो 1 2 3 4 ये विकल्प दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4। तो इसमें किस वाले वाक्य में यहाँ पर त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है पूछा गया आपसे, इसे बताने वाला। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इस वाले वाक्य में यहाँ पर कौन सी जगह पर त्रुटि आ रही है? मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, मनुष्य इसलिए परिश्रम, यही दोस्तों इसमें से गलत है। मनुष्य इसलिए परिश्रम इसमें गलत है, ये पहले लगा दिया इसने इसलिए, यहाँ पर इसको बाद में लगाना चाहिए था। ऐसा बोलना चाहिए था, मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, ऐसा बोला जाएगा, याद रखिए, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें से क्या हो जाएगा? ये देखिए 1 नंबर वाला इसमें से एरर है, यानी कि त्रुटि है, याद रखिए। 1 वाला दे रखा, ए में ही दे रखा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट है। मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। यहाँ पर क्या बोला गया? मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, जबकि बोलना चाहिए मनुष्य परिश्रम इसलिए करता है, ऐसा बोलना चाहिए था, ठीक है ना। परिश्रम को पहले लाना चाहिए, इसलिए को बाद में लाना चाहिए, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 क्वेश्चन क्या बनना है। सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? सुमति शब्द का विलोम शब्द दोस्तों कौन सा है पूछा गया है। कुमति, अमति, विमति या फिर निर्मित। 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सुमति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? कुमति होता है, याद रखिएगा। सुमति शब्द का विलोम शब्द कुमति होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए मैच कर जाएगा। क्या करेक्ट है? ए राइट है, याद रखिएगा। निम्न विलोम शब्द और भी दिए गए यहाँ पर विलोम शब्द देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछ लिया जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप सभी से सुमति का विलोम शब्द तो मैंने बता ही दिया ना। सुमति का क्या होता है दोस्तों? कुमति होता है, याद रखना है। जैसे कि और भी विलोम शब्द याद कर लिया आप सभी लोग, जैसे कि उदार का होता है कठोर, आरोह का होता है अवरोह, उपमान का दोस्तों क्या होता है? उपमेय होता है दोस्तों। क्या होता है? उपमान का जैसे पूछ लिया जाए पेपर में आपसे तो क्या बोलोगे? उपमेय। उपकार का क्या होता है दोस्तों? अपकार होता है। विघन का क्या होता है? सघन या फिर सघन का विघन। अनाथ का सनाथ या फिर सनाथ का अनाथ, ऐसा बोल दिया जाएगा, कोई एक दे दिया जाएगा। अनाथ का बोलेगा तो सनाथ बोलोगे, लगाओगे क्लिक विलोम शब्द, ठीक है ना। सनाथ बोलेगा तो अनाथ लगाओगे। ऐसे आप सभी लोगों को पेपर में करना है, याद रखिएगा दोस्तों। फिलहाल इसका 12 का ए करेक्ट है। सुमति का तो कुमति ही होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी वीडियोज की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक करिएगा, ठीक है ना। चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सभी से वीडियोज बना रहे हैं। तो प्लीज पेपर से पहले आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके जरूर जाएं, वहां से पढ़ के जरूर जाएं, रिवीजन करके जरूर जाएं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बना है। यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द से, या फिर वाक्यांश के, हाँ ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर
जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जिसके हाथ में दोस्तों क्या है, वीणा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूछा गया आप सभी से। जिसके हाथ में वीणा है उसको क्या बोलते हैं, वज्रपाणी, व्रजपाणी, या फिर चक्रपाणी, या फिर वैष्णवी, या फिर सरस्वती। दोस्तों 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती उसको बोलते हैं, याद रखिए, जिसके हाथ में वीणा होती है, अर्थात वीणा पाड़ी। इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों, सरस्वती होता है, याद रखिएगा। ओके, और भी होते हैं वाक्यांश के लिए शब्द, जैसे कि यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं दोस्तों, दावानल बोलते हैं। ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, आरोहण बोलते हैं। बनावटी रूप में उत्पन्न, तो उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम बोलते हैं, जो पहले से ही बना बनाया उसको प्राकृतिक बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हो, याद रखिए। क्या क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसका क्या होगा, तो ये पूछा गया आपसे विषय। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इंद्रियातीत बोलते हैं, उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, और भी बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इंद्रियों को वश में रखने वाले को बोलते हैं इंद्रिय जीत। क्या बोलते हैं उसको, इंद्रिय जीत, डी वाले में, जो इंद्रियों के वश में रखता हो, ठीक है ना। इंद्र को जीतने वाले को क्या बोलते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं। इंद्र को जीतने वाले को क्या बोलते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं। ये सभी क्वेश्चन याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में आपको पूछा गया त्रुटि है, ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं। यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। इसमें किस वाले वाक्य में एरर है, ए बी सी या फिर डी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, यह मानसिक दासता में त्रुटि है। इसके स्थान पर सिंपल एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं पर मानसिक दासता, सिंपल मानसिक दासता ही होगा, ठीक ना। शुद्ध वाक्य जब भी आप लोगों को करना हो मानसिक दासता ही बोलना है आपसे को, याद रखिए। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, ऐसा बोल सकते हो। खाली यह लगाने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक ना। यह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो खाली सिंपल तरीके से आप सभी को बोलना है मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, ऐसा बोल सकते हो, याद रखना है। यह वह लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा आपको। चलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, यह है ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो सी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। 16 क्वेश्चन 16 से 20 तक क्वेश्चन पैसेज वाला गद्यांश वाला क्वेश्चन आ चुका है। निर्देश 16 से 20, दिए गए वाक्य में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो थोड़ा। जिज्ञासा मनुष्य की खालिस्तान प्रवृत्ति है। जिज्ञासा मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति है दोस्तों, औपचारिक प्रवृत्ति, अनौपचारिक प्रवृत्ति, या फिर अस्वाभाविक प्रवृत्ति है, या फिर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक ना। जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, याद रखिए। उसको पहले यहाँ पर 16वें का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बनना है, और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक है। क्या है दोस्तों यहाँ पर, और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है, कामना है। कामना किस ऑप्शन में दे रखा है, कामना दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में ही है, 17 का दोस्तों ए करेक्ट है, याद रखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसका ए करेक्ट है, याद रखिए। और आवृत्ति, जिज्ञासा, तीव्रति, ये कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्या है यहाँ पर, और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है, कामना है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। घोर से घोर खालिस्तान, घोर से 18 क्वेश्चन, घोर से घोर खालिस्तान, मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। घोर से घोर, घोर से घोर क्या आएगा यहाँ पर, घोर से घोर भौतिकवाद, भौतिकवादी बोल सकते हो, भौतिकवादी होगा ऑप्शन में। घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य में भी, घोर से घोर मतलब कि घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य हो, वो भी क्या करेगा, ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात हैं। तो घोर से घोर क्या आएगा यहाँ पर, भौतिकवादी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 18वें का डी करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, समन, निर्वाण, निवारण, गमन या फिर उद्देलन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, उनका संतोषजनक खालिस्तान न होने पर मनुष्य एक और, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, उनका संतोषजनक समन
न होने पर, उनका संतोषजनक समन न होने पर मनुष्य में एक और तो खालिस्तान उत्पन्न होती, क्या उत्पन्न होती दोस्तों, अनास्था उत्पन्न होती, और दूसरी ओर भय, निराशा और आशावाद याद रखिएगा। तो यहाँ पर निराशा आ जाएगा, याद रखिए, सॉरी अनास्था आ जाएगा, याद रखिएगा। अनास्था दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, सी वाला करेक्ट है, याद रखिए। 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया यहाँ पर आज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।